श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसका मुख्य केंद्र महर्षि में ही आश्रम कोप्पा घाट है। पूज्य बाबा गणों के द्वारा प्रचार किया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास, पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले उन भूतों के पास जाते हैं और मेरा भजन करने वाले मेरे पास आते हैं। भगवान ने पुनः कहा है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको वही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। संत चरणदास जी महाराज की शिष्य सहजोबाई की वाणी है, जा किया रहे मंदिर में, होकर घूस बसे सो घर में, रहे वासना द्रव्य मंझारा, जन्मे नाग होए पुनिकारा, रहे वासना तिरिया माही, कोटि स्वान घरे तन आई, रहे वासना पुरुषावर की, कुतिया होए चूहड़े घर की, जाकी रहे पुत्र में आशा, सुअर जन्म नीच घर वासा, जाका मन रहे राज दुआरे, हस्ती होए सिर मैले छारे, रहे वासना नीर पियासी, मीन दे धरी जल की वासी, रहे वासना वाहन संगा, होई जन्म ले वाहन अंगा, जहाँ वासना जित हो जाई, यह मत वेद पुराणन गाई, चरणदास गुरु मोहि बताई, तेजो वासना सहजो बाई। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अंत समय में यानी शरीर छोड़ने के समय में अपने घर का दृढ़ता के साथ ख्याल करता है कि कितना सुंदर मेरा घर है, अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, इस ख्याल में शरीर छोड़ने पर वह जीव चूहा शरीर में आकर उसी घर में वास करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रखी संपत्ति का ख्याल लगाते हुए शरीर का परित्याग करता है, तो वह जीव सांप की योनि में जाकर उसी घर में वास करता है। पत्नी के ख्याल में शरीर छोड़ने पर वह कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। स्त्री वर्ग के लोग अगर पति के ख्याल में शरीर छोड़ती है, तो वह जीव चंडाल घर में पाली गई कुतिया के शरीर में जाता है। अगर पुत्र के ख्याल में शरीर छोड़ा जाता है, तो वह जीव सुअर योनि में जाता है। राज दरबार में ख्याल लगाकर शरीर छोड़ने पर हाथी की योनि में जाना पड़ता है। पानी पीने के ख्याल में शरीर छोड़ने पर उस जीव को मछली की योनि में जाना पड़ता है। अपने दरवाजे पर बंधे हाथी, घोड़ा आदि सवारी में काम आने वाले जानवरों के ख्याल में शरीर छोड़ने पर उस जीव को उसी शरीर में जाना पड़ता है। राजा जड़ भरत की कहानी विख्यात है कि तपस्वी भरत की आसक्ति हरिण शावक में थी और मरने के समय ख्याल हरिण के बच्चे में लगा रहा। परिणामतः उन्हें हिरण का शरीर मिला। गुरु नानक देव जी महाराज के समय की एक अद्भुत घटना है।
जो इस प्रकार है। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज के पास एक वयोवृद्ध व्यक्ति आए और प्रणाम कर रोते हुए कहने लगे, महाराज जी, घर में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। बेटा पतोहू कोई नहीं मानता है, भोजन तक नहीं देता, सिर्फ गाली ही गाली देता है। महाराज जी मेरे ऊपर दया कीजिए, अब हम यहीं रहेंगे। गुरु नानक साहब को उन पर दया आ गई। बोले, ठीक है, इतने लोग रहते हैं, तुम भी रहो। वे व्यक्ति वहीं रहने लगे। 3-4 दिनों के बाद ही उस वयोवृद्ध का शरीर छूट गया। कई वर्षों बाद गुरु नानक देव जी के एक शिष्य ने निवेदन किया, गुरुदेव, कई वर्ष पहले एक वयोवृद्ध व्यक्ति आए थे और 3-4 दिनों के बाद ही उनका शरीर शांत हो गया। उस जीवात्मा ने कहाँ और किस योनि में जन्म लिया है? गुरुदेव बताने की दया की जाए। गुरु नानक साहब ने कहा, उस जीवात्मा ने कहाँ और किस योनि में जन्म लिया है? सुनना चाहते हो या अपनी आँखों से देखना चाहते हो? सभी शिष्यों ने कहा, दिखा ही दिया जाए। गुरु नानक साहब ने कहा, अगर देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। इतना कहकर गुरु नानक देव जी जंगल की तरफ चल पड़े। बीच जंगल में चले गए और खड़े होकर अपने शिष्यों से पूछा, सामने में कुछ देखते हो? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक मांद के ऊपर 2-3 सिंहनी के बच्चे हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने पूछा, और क्या देखते हो? उन शिष्यों ने कहा, अमुक अमुक रंग के हैं और सबकी आंखें बंद हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, उनमें से एक अमुक रंग का जो देख रहे हो, उस वयोवृद्ध व्यक्ति का जीवात्मा उसी शरीर में गया है। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों हुआ? गुरु नानक देव जी ने कहा, वह वयोवृद्ध व्यक्ति कभी कभी मांस खाता था। अंतिम समय में उसके ख्याल में आया, थोड़ा सा मांस खा लेता, तब मरता तो अच्छा होता। मांस खाने की भावना को लेकर उसने शरीर छोड़ा था, इसलिए मांस खाने वाले शरीर में चला गया। वासना बहुत बलवती होती है। लंबी आयु होने पर या बहुत विद्या हासिल कर लेने पर भी वासना समाप्त नहीं होती है। स्पष्ट है कि पारलौकिक स्थिति को सुदृढ़ करने में इहलौकिक विद्या क्षमताहीन है। पारलौकिक स्थिति को सदयुक्ति प्राप्त कर सुदृढ़ बनाया जा सकता है। संतमत के वर्तमान आचार्य श्री का भी कहना है कि अंतमति सोगति। हमें चाहिए कि गुरु प्रदत्त मंत्र को अंतकाल तक ख्याल में रखकर जीव को इतर योनि में जाने से बचा लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।